बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टीएलपी के लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो वो कामोकी से गुजरांवाला आज पहुंच चुका है। वहां पर उनका इस्तकबाल भी किया गया, पर जो कल से लेकर अब तक हुकूमती वुज़रा की जानिब से और कैबिनेट के बाद जो वज़ीर आज़म से मनसूब बयानात सामने आए हैं, उसके बाद हर कोई सोच रहा है कि इतने सख्त बयानात और हुकूमत करने क्या जा रही है। तो इस हवाले से बड़ी डिटेल से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि क्या मामलात हैं, पर आपको अभी मैं जल्दी अपडेट्स बता दूं कि इस तमाम मामले में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी, उनकी रिहाई से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत जो है वो 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत से एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है, इसके अंदर इंकशाफ किया जा रहा है कि शायद साद रिजवी जो हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो लाहौर में नहीं है, लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया है। और फिर मुफ्ती मोहम्मद उमैर इसके अंदर साथ हैं, अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी जो हैं वो भी इस मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं और मुज़ाकरात की जगह को खुफिया रखा गया है। और ये तर्जुमान टीएलपी के हवाले से खबर सामने आई है और इस हवाले से बहुत से सहाफ़ी जो हैं, जिसमें चाहे इंडिपेंडेंट उर्दू के हों या डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हों या समी इब्राहिम साहब हों, उन्होंने बल्कि एक छोटा सा वीडियो पैगाम भी इस पर जारी किया है, वो भी इसको कोट कर रहे हैं और इस खबर को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। फिर ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद जो ये मुज़ाकरात हैं इनके अंदर जो पहला दौर है वो नाकाम हो चुका है और अब जो दूसरा दौर है उसका वो जारी सारी है। फिर महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे के 7 अज़ला में रेंजर्स चेक पोस्टें कायम करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इन अज़ला में गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, रावलपिंडी, जेलम, गुजरात और हाफजाबाद जो हैं वो शामिल हैं। अगर आप देखें जो मामला चल रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो अब गुजरांवाला से काफ़िला निकलेगा टीएलपी का, वो जब जेलम पहुंचेगा तो वहां पर एक जो है घुमसान का रन पड़ सकता है और वहां पर एक टफ मुकाबले का मुतवक्का है। और उसके अंदर देखते हैं कि हुकूमत जो है वो जीतती है और जो टीएलपी है उसको पसे पुश डालती है या टीएलपी जो है वो आगे निकलती है इसके हवाले से। क्योंकि अगर जेलम जो है टीएलपी क्रॉस कर लेती है तो फिर इसके बाद जो ये पहुंचेंगे वो हर हाल में जाकर इस्लामाबाद, फैज़ाबाद जाकर ही रुकेंगे। फिर इस हवाले से अगर आप बात करें, सबसे पहले फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को हम नहीं निकाल सकते, तो इसके अंदर थोड़ी सी तस्हीह कर लें कि टीएलपी का ये दावा ही नहीं है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें। उनका दावा है इस हवाले से जो मुआहदा किया हुकूमत ने उनके साथ 2020 के अंदर, उसको पूरा किया जाए। वो मुआहदा क्या था? मुआहदे के अंदर ये शामिल था कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर होगा उस हवाले से करारदाद असम्बली में लाई जाएगी, वहाँ पर बहस होगी, उसके बाद फ़ैसला ये आता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को आप निकालें और अगर फ़ैसला ये आता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को ना निकालें, दोनों सूरतों में टीएलपी को ये मामला कबूल होगा। यानी कि टीएलपी कह रहा है कि आप जो हैं जमहूरी अंदाज के अंदर और जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसको अपनाएं और उसके तहत फ़ैसला करें, उनके प्रेशर पे इस तरह फ़ैसला ना करें। फिर जो वफाकी वुज़रा हैं वो मौजूदा सूरत हाल पे रात को हमने देखा मुतज़ाद उनके बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इनमें से एक ने कहा कि इमरान खान टीएलपी के साथ 2020 के मुआहदे से ही नाइल्म थे। ये फैसल वाडा साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी कहा, फिर मैंने बोल टीवी पर भी देखा, वहाँ पर भी उन्होंने इससे मिलती जुलती गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट की, जो बाद में उन्होंने अपनी ट्वीट को पता नहीं किस प्रेशर के ऊपर डिलीट कर दिया। यानी उन्होंने जो बात की वो ये कही कि फवाद चौधरी और शेख रशीद जो हैं, इशारा था, नाम नहीं लिया, कि जिन वुज़रा ने ये मुआहदा किया है ये उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम मामले को हैंडल करें और इमरान खान पर सारी ज़िम्मेदारी ना डाल दें। तो इस वक्त इस तरह लग रहा है कि फैसल वाडा जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, और शेख रशीद और फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कुछ और नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और बात कर रहे हैं। फिर इमरान खान और इनके वज़ीरों की जानिब से हुकूमती रिट कायम करने से हवाले से जो कल बड़े ऐलानात किए गए, तो इसमें मैं क्या आपको कहूँ, इनकी पुराने बयानात और ऐलानात ही आपको सुना सकता हूँ। आप वो सुन लें और जो आपने फ़ैसला करना हो वो कर लें। इमरान खान के भी सुन लें और शेख रशीद के भी सुन लें। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। फिर मेरा कह रहा है कि इनको यहां से निकालो, खींचो उसको किरदार से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, जब तक
नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना के बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले जाओ। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूलुल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। लाठी उठाओ, नेता उठाओ, जाती उम्र की तरफ बात करो। मैं खुद से बतान हूं, जो सामने आए उसको उड़ा दो, मर जाओ, मार दो। इस मेट्रो के चोर को भी मेट्रो के ऊपर गोली मारी जाए। अच्छा, फिर कल जो एक बड़ा अहम इल्ज़ाम जो लगाया गया तहरीक लब्बैक पर, फवाद चौधरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ा अहम था और उस हवाले से हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, बड़ी गुफ्तशनीद हुई और चीज़ें भी सामने आईं। वो ये था कि तहरीक लब्बैक जो है वो बैरूनी इमदाद लेती है, उसको बैरूनी फंडिंग मिलती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे भी किए। फिर शेख रशीद साहब 2 दिन पहले जो है हाफिज़ साद रिजवी की वो तारीफ़ों के पुल भी बांध रहे थे और वो खुशखबरियाँ भी सुना रहे थे। तो उस वक्त किसी बैंड आउटफिट से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी, किसी ऐसी तंजीम से मुज़ाकरात कर रही थी जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों से फंडिंग लेती हों, तो ये चीज़ कुछ हज़म होती हुई नहीं दिखाई दे रही और समझ नहीं आ रही। और दूसरा, इसी हवाले से जो तहरीक लब्बैक की कल प्रेस रिलीज़ थी, उसके अंदर उन्होंने फ़ौरन फंडिंग वाला मामला जो है वो मुद्दा जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उठाया था। काश मेरे ख्याल से ये इल्ज़ाम लगाते हुए सोच लें कि TLP का दरअसल मुतालबा क्या है और जो ये वाला हरबा है इसको मेरे ख्याल से हुकूमत को अब चाहिए कि वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी जो ये इस तरह की टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। दरअसल PTI की हुकूमत TLP को सियासी तौर पर जो है वो देख रही है और इमरान खान इसीलिए इस तरह लगता है, या उनके जो पार्टी के अंदर मौजूद कायदीन हैं वो कोई रियायत नहीं देना चाहते कि अगले जनरल इलेक्शन में जो ये तहरीक लब्बैक हैं इनको अच्छा खासा डेंट मार सकती है। क्योंकि ये शेख रशीद साहब खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर चुके हैं कि तीसरी बड़ी जमात थी वोट बैंक के हवाले से। और पाकिस्तान लेवल पर भी अगर आप देखें तो वोटों को काउंट किया जाए तहरीक लब्बैक के 2018 के जनरल इलेक्शन में, तो ये 5वीं बड़ी जमात उभर कर सामने आई थी। और शायद इसी वजह से जो नून लीग है वो भी इस तमाम मामले पर चुप दिखाई देती है, वो भी कोई चीज़ बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी नहीं बोल रही, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो आम अदना कारकुन है उसने लियारी के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को टफ़ टाइम दिया हुआ है। तो ये चीज़ें तो सामने हैं। और जो इनकी अब इस वक्त तमाम मामले के अंदर रेपुटेशन बनी है या जो उनको फेम मिला है, और वो हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट पावर कितनी है उनके पास, तो ये पॉलिटिकली अगर तहरीक लब्बैक को 2023 के इलेक्शन में खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाती है और वो बगैर किसी पाबंदी के इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो अच्छा खासा डेंट जो है इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें अभी तक सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने भी TLP के हवाले से खुलकर बात नहीं की, उनकी हमायत का ऐलान नहीं किया, या कम अज़ कम उनसे इजहार हमदर्दी नहीं किया और हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद नहीं की, और वो खामोश दिखाई देती हैं। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट और अहम मुद्दा है, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन जलसा जुलूस जिसकी इजाज़त इनको आईने पाकिस्तान देता है, इस पर ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल मुल्क को संगीन अफरा तफरी की तरफ ले जा रहा है। इस वक्त तमाम तज्ज़िया कार जो और सहाफ़ी हैं वो इस हवाले से देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, बल्कि बहुत से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो अपनी राय का बड़ा खुलकर इजहार कर रही है, वो ट्विटर पे हो। वकास शेख साहब को भी मैंने देखा, उनका एक वीलॉग भी इस हवाले से आया हुआ और एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है। तो
वो भी मामला है। और बड़े अहम उन्होंने पॉइंट्स उठाए इस हवाले से कि आप एक सफ़ीर वाला मामला लेकर रो रहे हैं और धो रहे हैं। आप देखें तुर्की के अंदर उन्होंने 10 सफ़ीरों को निकाल दिया और वो तो बिल्कुल यूरोप के साथ बैठे हुए हैं, उनकी मईशत का दारोमदार वहाँ पर है, उनको नहीं डाले पड़े, उनको कोई मसला नहीं हुआ। तो वो उर्दुगान ने ये स्टेप लिया, उसने नहीं सोचा कि उसकी रेपुटेशन क्या होगी। तो हुकूमतें जब इस तरह का मामला हो, इज़्ज़त का मामला हो और ख़ास तौर पर नामूस रिसालत का मामला हो, तो फिर ये चीज़ें सेट असाइड रख देते हैं। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस हुकूमत ने कौन सा मईशत को 4 चाँद लगा दिए हैं या आवाम की हालत जो है वो बिल्कुल यकसर बदल के रख दी है कि जो इससे नीचे जाएगी। ऑलरेडी जो आवाम है हर तरह की मुश्किलात और अज़ाब इस हुकूमत की जानिब से पैदा करदा महंगाई की सूरत में वो झील रही है। तो अगर कोई और भी मामलात हो जाते हैं तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत जो है वो अक्ल और समझ बूझ से फ़ैसले करती, मगर ऐसा लगता है कि हुकूमत मुल्क को मज़ीद आग में धकेलने पर बज़िद है और शायद ये जानबूझकर किया जा रहा है। और ये तमाम जो उनकी मिसमैनेजमेंट है, चाहे वो डेंगी वाला मामला हो, चीनी वाला मामला हो, आटा वाला मामला हो, बिजली वाला मामला हो, गैस वाला मामला हो, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हों, या IMF के साथ जो डील है उनको ना मिल रही हो, या FATF वाला मामला हो, तो इन तमाम सुबकियों से, इन तमाम परेशानियों से, इन तमाम कारकर्दगी से बचने के लिए वो शायद चाह रही है कि एक इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया जाए कि सब उसमें फंस कर रह जाएँ। आप खाली इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस तमाम शोर शराबे के अंदर, तमाम फड्डे के अंदर और तमाम मामले में कल हुकूमत ने 2 जो बिजली का रेट है वो बढ़ा दिया है, जो अगले माह के बिलों के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम अदा करेगी। तो मेरा मानना ये है, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस वक्त जोश से नहीं होश से उसको काम लेना चाहिए और ये मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करना चाहिए। ताकत के ज़ोर पर इस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर हुकूमत को फ़तह हासिल करनी होगी। देखते हैं हुकूमत इसमें कामयाब होती है या नहीं होती। मगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।